जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एशियन यूथ गेम्स 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका 48। तो भारतीय एथलीटों ने बहरीन के मनामा में आयोजित एशियाई युवा खेलों 2025 में 13 गोल्ड, 18 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस प्रकार से 48 मेडल भारतीय खिलाड़ियों ने जीते हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है कि कबड्डी में भारत की लड़कों और लड़कियों की टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। मुक्केबाजी में खुशी चंद्र, आहाना शर्मा, चंद्रिका पुजारी, अंशिका ने गोल्ड मेडल जीता है। इसी प्रकार से अगर हम कुश्ती की बात करें तो मौनी, यशिता और जयवीर सिंह ने गोल्ड जीता है। अंजलि, सानी फूल माली और अर्जुन रोहिल ने बीच रेसलिंग में गोल्ड जीता है। देखिए, एशियन यूथ गेम्स 2025 का जो आयोजन हुआ था ये मनामा बहरीन में हुआ था। यह इसका तीसरा संस्करण था और 28 खेल इसमें शामिल किए गए थे। भारत के जो दल प्रमुख थे वो थे योगेश्वर दत्त और इन खेलों का पिछला संस्करण 2013 में हुआ था। मेडल टैली में चाइना पहले, उज्बेकिस्तान दूसरे, कजाकिस्तान तीसरे, चौथे पर ईरान, पांचवें पर थाईलैंड और छठे स्थान पर इंडिया रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंडसैट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2022 में PM 2.5 प्रदूषण से कितनी अनुमानित मौतें हुई हैं? तो लगभग 17 लाख मौतें हुई हैं 2022 में PM 2.5 प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन है, भारत में शुरू की गई पूर्णतः डिजिटल समुद्री मत्स्य जनगणना का उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा मछुआरों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड करना। ठीक है, तो अभी जो डिजिटल समुद्री मत्स्य जनगणना शुरू की गई है इसका उद्देश्य ये है कि जो मछुआरे हैं उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड किया जाए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा कक्षा 3 से। तो भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है उसने ये फैसला लिया है कि कक्षा 3 से जो करिकुलम है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमितवीर सिंह बालिया का संबंध किस राज्य से है जो हाल ही में इंटरनेशनल मास्टर बने हैं? तो शतरंज की यहाँ पर बात की जा रही, तो शतरंज में इंटरनेशनल मास्टर कौन बने हैं? नमितवीर सिंह बालिया, जिनका संबंध है पंजाब राज्य से। दोस्तों, वह पंजाब के दूसरे इंटरनेशनल मास्टर हैं। इससे पहले दुष्यंत शर्मा ने 2022 में यह उपलब्धि हासिल की थी। नमितवीर सिंह बालिया को इंटरनेशनल मास्टर का खिताब किसने दिया है? विश्व शतरंज महासंघ या फिडे ने। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको प्रीमियम कोर्स, पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज ये सभी मिल जाएगा। तो प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर लें। तो अभी एक ऑफर आया है आपके लिए, तो इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है नवंबर 600। तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। इसकी वैलिडिटी है 3 साल की। इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री इन सभी टॉपिक को विस्तार से समझाया गया है। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है इस कोर्स को लेने में तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्शनरी.com ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर क्या चुना है? आंसर हो जाएगा 6-7। इसका कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि ये जो जेन जी जनरेशन है उसके द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है जिसे 6-7 बोला जाता है। तो इसको डिक्शनरी.com 2025 ने वर्ड ऑफ द ईयर का खिताब दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार GI टैग वाले इंडी और पुलियान कुडी नींबू किस देश को निर्यात किए हैं? तो यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किए हैं। तो दोस्तों, भारत ने पहली बार GI टैग वाले इंडी और पुलियान कुडी नींबू को यूनाइटेड किंगडम को एक्सपोर्ट किया है। जो इंडी नींबू हैं ये विजयपुरा कर्नाटक से संबंधित हैं और पुलियान कुडी नींबू जो है वो तेनकासी तमिलनाडु से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द लास्ट डे उपन्यास का हिंदी अनुवाद किस नाम से प्रकाशित हुआ है? आंसर हो जाएगा अंतिम दिन। तो देखिए दोस्तों, एक लिथुआनियाई यूक्रेनी लेखक हैं जिनका नाम है जारोस्लावास मेलिनिकास। तो उनका एक उपन्यास था जिसका नाम था द लास्ट डे। तो अब इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है
और हिंदी में जो अनुवाद किया गया है उसमें नाम दिया गया है अंतिम दिन। तो इस टाइटल से इसको जारी किया गया है। इसके लेखक का नाम जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां घदरी बाम्बेया दा मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो यह पंजाब राज्य में आयोजित किया गया है। कहाँ पर दोस्तों? पंजाब में। तो पंजाब के जालंधर में इसका आयोजन हुआ है और इसका उद्देश्य था या इस मेले का जो मुख्य फोकस था वो था देशभक्तों को सम्मान देना और जो गदर आंदोलन है उसकी विरासत को याद कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो ने CMS-03 सैटेलाइट को कब लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है दोस्तों 2 नवंबर 2025 को। ठीक है, और इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो LVM-3M5 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इसका वजन कितना है? 4400 किलो। और इस उपग्रह को CMS-03 या फिर इसे GSAT-7R के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों इसके नाम हैं। तो इसका उद्देश्य नौसेना की कम्युनिकेशन क्षमताओं को और मजबूत करना और इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया था। अगला क्वेश्चन है ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, तो भारत ने साउथ अफ्रीका को हरा करके ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 जीता है। दोस्तों ये जो वर्ल्ड कप था ये भारत श्रीलंका में आयोजित किया गया था। इस बार इसका 13वां संस्करण हुआ था और भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान की टीम ने हिस्सा लिया था। और अब फाइनल मुकाबला जो हुआ था ये भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हुआ था। भारत ने साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराया था और ये जो फाइनल मुकाबला था ये DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में हुआ था। भारत ने पहली बार महिला क्रिकेट विश्व कप जीता है, इस बात को आप याद रखिएगा। फाइनल की प्लेयर ऑफ द मैच रही हैं सैफाली वर्मा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा, सबसे अधिक रन लॉरा बोलबार्ट ने बनाए हैं जो कि साउथ अफ्रीका की थी। दूसरा सर्वोच्च स्कोर रहा है स्मृति मंधाना का, सबसे अधिक विकेट दीप्ति शर्मा ने लिए हैं 22 विकेट। सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बना है लॉरा बोलबार्ट ने। भारत की कप्तान थी हरमनप्रीत कौर, साउथ अफ्रीका की कप्तान थी लॉरा बोलबार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामिया सुलूहु हसन किस देश की राष्ट्रपति बनी है? आंसर हो जाएगा तंजानिया। तो तंजानिया देश में अभी राष्ट्रपति चुनाव हुए थे जिसमें सामिया सुलूहु हसन ने जीत हासिल की है और यह उनका दूसरा कार्यकाल है। इससे पहले वह 2021 में प्रेसिडेंट चुनी गई थी। उनका कार्यकाल 5 साल का होगा। आपको याद रखना है कि वह तंजानिया की पहली महिला प्रेसिडेंट भी है। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा और करेंसी है तंजानियाई शिलिंग और यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है। किलिमंजारो पर्वत इसी देश में है और इसके अलावा सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान और नागोरोंगोंगो क्रेटर जो वन्य जीव स्थल है वो यहीं पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है इलम पार्थी AR भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, यानी कौन से नंबर के बने हैं? तो वह 90वें नंबर के बने हैं। तो चेन्नई के रहने वाले हैं इलम पार्थी AR, तो वो भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अच्छा दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4000 साल पुराना मंदिर किस देश के फैलाका द्वीप पर मिला है? आंसर हो जाएगा कुवैत। तो दोस्तों कुवैत देश में 4000 साल पुराना मंदिर मिला है और ये कहाँ पर मिला है? फैलाका द्वीप में मिला है और ये मंदिर बताया जा रहा है दिलमुन सभ्यता का मंदिर। ठीक है, आपको याद रखना है कि यह मंदिर डबल लेयर वाला मंदिर है, यानी कि एक पुराने मंदिर के नीचे एक और मंदिर के अवशेष यहाँ पर पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है सेंझोउ 21 मिशन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चाइना के द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया है। तो सेंझोउ 21 अंतरिक्ष यान अभी हाल ही में चाइना ने लॉन्च किया था जिसमें चाइना के सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री वू फेई को भी भेजा गया है। इसके अलावा इस अंतरिक्ष यान में 4 छोटे स्तनधारी यानी चूहे भी शामिल किए गए हैं और ये जो अंतरिक्ष यान भेजा गया है ये तियांगोंग स्टेशन पर भेजा गया है जो कि चाइना का अंतरिक्ष स्टेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंझोउ 21 अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला इलेक्ट्रिक स्टील्थ ऑन टेरेन वाहन वीर किस कंपनी ने डेवलप किया है? आंसर हो जाएगा प्रवेग डायनामिक्स ने। तो वीर भारत का पहला इलेक्ट्रिक स्टील्थ ऑन टेरेन वाहन है
जिसे बेंगलुरु की कंपनी प्रवेग डायनामिक्स ने डेवलप किया है। यह वाहन सेना के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सभी प्रकार के इलाकों में चुपचाप चलने की क्षमता रखता है और यह इलेक्ट्रिक बैटरी से चलता है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फिडे ने 2025 विश्व शतरंज कप की ट्रॉफी का नाम किसके सम्मान में रखा है? आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद के सम्मान। अगला क्वेश्चन है, बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 3 नवंबर को। तो हर साल 3 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो दबंग दिल्ली की टीम ने प्रो कबड्डी लीग 2025 का टाइटल जीता है। यह इसका 12वां संस्करण था और दबंग दिल्ली का यह दूसरा टाइटल था, इस बात को आप याद रखिएगा। तो दबंग दिल्ली ने पुनेरी पल्टन को हराया है। टॉप स्कोरर रहे हैं अयान लोहचाब, सबसे मूल्यवान खिलाड़ी फजल अत्रा चली रहे हैं। कबड्डी में हर टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं जो मैदान पर खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा की रजत जयंती यानी सिल्वर जुबली पर विशेष सत्र को किसने संबोधित किया है? आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो दोस्तों 3 नवंबर 2025 को उत्तराखंड विधानसभा की सिल्वर जुबली मनाई गई है। तो इसके लिए एक विशेष सत्र आयोजित किया गया था जिसको संबोधित किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 को, और ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। अगला क्वेश्चन है, चीतों के लिए भारत का तीसरा स्थायी आवास कौन बनेगा? आंसर हो जाएगा नौरादेही अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का जो नौरादेही अभ्यारण्य है, अब यहाँ पर भी चीते लाए जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में घोषणा की है। दोस्तों नौरादेही अभ्यारण्य की बात करें तो यह सागर और दमोह जिले में स्थित है और ये वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। 1200 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। चीते इससे पहले कुनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना में है, यहाँ पर पाए जाते हैं। गांधी सागर अभ्यारण्य जो कि मंदसौर और नीमच में है, यहाँ पर भी चीतों को लाया गया है। अब नौरादेही अभ्यारण्य में भी चीते स्थापित किए। अगला क्वेश्चन है, वायु समन्वय सेकंड अभ्यास का आयोजन किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय सेना ने। तो भारतीय सेना के द्वारा वायु समन्वय सेकंड अभ्यास का आयोजन हाल ही में किया गया है और यह रेगिस्तानी क्षेत्र में किया गया है, यानी कि राजस्थान का जो सीमावर्ती इलाका है वहां पर इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य था अगली पीढ़ी की युद्ध की तैयारी को परखना। अगला क्वेश्चन है, संजय गर्ग को किस संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो अभी हाल ही में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजय गर्ग को भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। BIS भारत की एक अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्था है। यह उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए मानक तय करती है। इसका कार्यक्षेत्र उद्योग, उपभोक्ता संरक्षण और निर्यात को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव ने किस वर्ष के बाद जन्मे लोगों पर तंबाकू उत्पादों का प्रतिबंध लगाया है? आंसर हो जाएगा 2007। तो मालदीव में जिन लोगों का जन्म 2007 के बाद हुआ है उन्हें अब तंबाकू प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे और जो उनको बेचेगा या फिर कोई खरीदेगा तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये मालदीव सरकार के द्वारा फैसला लिया गया। अगला क्वेश्चन है, रसिया ने किस नाम की परमाणु संचालित पनडुब्बी लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा खबरोवस्क। तो खबरोवस्क की नाम की एक परमाणु संचालित पनडुब्बी रूस के द्वारा लॉन्च की गई है, जिसका उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना और तटीय दुश्मन देशों को जवाब देना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तूफान काल मैगी ने किस देश को प्रभावित किया है? आंसर हो जाएगा फिलीपींस। ठीक है, तो फिलीपींस देश को तूफान काल मैगी ने हाल ही में प्रभावित किया है। अगला क्वेश्चन है, जोहरान ममदानी किस शहर के मेयर चुने गए हैं? आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क सिटी। तो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर कौन चुने गए हैं? जोहराम ममदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में IIT दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है? तो इसको 59वां स्थान मिला है। ठीक है, तो अभी एशिया की जो टॉप यूनिवर्सिटी है इनकी रैंकिंग जारी की गई है, तो इसमें IIT दिल्ली को 59वां स्थान हासिल हुआ है, जबकि पहला स्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, दूसरा स्थान पेकिंग यूनिवर्सिटी बीजिंग,
तीसरा स्थान नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, और चौथा नंबर है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, और पांचवा नंबर है फुदान यूनिवर्सिटी संघाई। भारत की यूनिवर्सिटी और उनकी रैंकिंग की बात करें तो 59वां स्थान IIT दिल्ली, फिर 64वां IISc बेंगलुरु, 70वां IIT मद्रास, 71वां IIT बॉम्बे, 77वां IIT खड़गपुर और कानपुर को मिला है, और 114वां स्थान IIT रुड़की, 115वां स्थान IIT गुवाहाटी को प्राप्त हुआ है। भारत का 94वां रामसर स्थल कौन सी झील बनी है? आंसर हो जाएगा गोगाबील झील। तो बिहार की गोगाबील झील को भारत का 94वां रामसर स्थल हाल ही में घोषित किया गया है। यह झील बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। अब बिहार में कुल 6 रामसर साइट हो गई हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। और विश्व स्तर पर भारत रामसर साइट के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पहले स्थान पर यूके है, दूसरे नंबर पर मैक्सिको है, तीसरे नंबर पर अब भारत आ गया है। अगला क्वेश्चन है WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 86वां स्थान मिला है। तो अभी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट जारी की गई है जिसे रूल ऑफ लॉ इंडेक्स बोला जाता है। तो इसमें भारत को 86वां स्थान मिला है। और दोस्तों ये जो इंडेक्स जारी किया गया है इसमें यह देखा गया है कि किस देश में कितना कानून का शासन है, मानवाधिकारों का कितना पालन किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी किस प्रकार की है और न्याय प्रणाली की गुणवत्ता कैसी है। तो इनके आधार पर यह इंडेक्स जारी किया गया है। तो भारत को इसमें 86वां स्थान मिला है। डेनमार्क को पहला, नॉर्वे को दूसरा, फिनलैंड को तीसरा और चौथा स्थान स्वीडन को हासिल हुआ है। और सबसे अंतिम स्थान पर वेनेजुएला रहा है और अफगानिस्तान 142वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है 10वें दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो स्त्री 2 को मिला है। आपको याद रखना है कि यह पुरस्कार 2016 से दिए जा रहे हैं। तो भारतीय सिनेमा, टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए यह पुरस्कार दिए जाते हैं। इसमें बेस्ट फिल्म थी स्त्री 2, फिल्म ऑफ द ईयर कल्कि को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कबीर खान, और बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड मिला है पंचायत सीजन 3। बेस्ट एक्टर वेब सीरीज कौन बने हैं? जितेंद्र कुमार। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वेब सीरीज बनी है हुमा कुरैशी, और सर्वश्रेष्ठ टीवी शो बना है ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर 12 महीने के करेंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर की स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती आई, इसके लिए बैच लॉन्च किया गया है ऐप पर, इसको ज्वाइन कर लें। इसके अलावा GK GS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा, तो इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइए गोगाबील झील किस राज्य में है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पर आपको GK GS की PDF, ई बुक ये सभी मिल जाएगा। बहुत सारे कोर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। GK GS की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगे, तो इन सभी को आप प्राप्त कर सकते हैं।